अस्सलाम वालेकुम। आज किसी बच्चे ने सवाल किया है कि ऐसे राइटिंग के अंदर टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब मैं आज बहुत ही आसान अल्फाजों के अंदर देना चाहता हूँ कि बात मुश्किल वर्ड्स की नहीं होती, बात होती है सही वर्ड को सही जगह पे इस्तेमाल करने का। कुछ बच्चे कहते हैं हम डिफिकल्ट वर्ड्स को याद क्यों करें जबकि ऐसे के अंदर सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंपोजिशन पेपर के अंदर अगर डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए आपका जवाब क्या होगा? क्या आप पेपर सेटर को ये कहेंगे कि आप मुझे सिंपल वर्ड्स दे दें? इस तरह नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि हर वर्ड का इस्तेमाल सही मानों के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने 25 वर्ड्स लिखे हैं, यानी तकरीबन अराउंड 24, और हर एक वर्ड का मैंने आप सिनोनिम और यूसेज बताया। ये वर्ड्स आपको राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अब देखिए वर्ड है स्टर्न। वर्ड स्टर्न का मतलब होता है किसी को ऐसी बात बताएं वो आपकी बात सुन के दंग रह जाए, यानी कहते हैं ना ये आज हैरान हो गया जब मैंने इसको बात बताई। तो इसके लिए वर्ड स्टर्न का मतलब होता है टू बिकम perplexed, यानी कि हैरान रह जाना, दंग रह जाना। स्टर्न वर्ड का मतलब ये होता है। उसके बाद दूसरा वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है हंगामा। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर एक दो दिन पहले आपने बच्चों के साथ यानी उनकी आपस में लड़ाई हो गई, और वो आपने क्या सिचुएशन को कहेंगे? टर्मोइल। टर्मोइल के लिए दूसरा वर्ड होता है कियोस। कियोस का मतलब होता है हंगामा। कि हंगामा यानी आप देखते हैं रिलीजियस टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल एट इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल। उसके बाद तीसरा वर्ड है रिकॉग्नाइज। इस रिकॉग्नाइज वर्ड के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है पहचानना, क्या मुझे आप रिकॉग्नाइज करते हैं, या दूसरा मतलब होता है तस्लीम करना। जैसे अफगानिस्तान को इंटरनेशनल ममालिक ने तस्लीम कर दिया, यानी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इसके लिए दूसरा वर्ड होता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज वर्ड का मतलब होता है तस्लीम करना। इस मुल्क को एक्नॉलेज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए या रिकॉग्नाइज किया जाए। फोर्थ वर्ड है ऑनस्लॉट। वर्ड ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला करना, अटैक। फॉर एग्जांपल onslaught of Israel is going on कहां पे? कश्मीर, फलस्तीन के ऊपर। तो onslaught का मतलब होता है assault। क्या मतलब होता है? assault, हमला। उसके बाद फिफ्थ वर्ड है evacuation। वर्ड evacuation का मतलब होता है निकालने का अमल। जैसे पाकिस्तान से अफगान के इमिग्रेंट्स को एवाक्यूएशन का अमल जारी कराया गया, यानी कि एवाक्यूएशन का मतलब क्या होता है? निकालने का अमल, रिमूव। किन को? वो तमाम लोग जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ रहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। उसके बाद वर्ड है मेफडेट। मेफडेट वर्ड का मतलब होता है गुस्से का इजहार करना, नाराजगी का इजहार करना गुस्से के साथ। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट मेफडेट डैश इंस्टीट्यूट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से का इजहार किया, टू शो एंगर। इसका दूसरा सिनोनिम क्या होता है? टू शो एंगर, गुस्से का इजहार करना, एंगर का इजहार करना, मेफडेट। नंबर 7 प्यूराइल। वर्ड प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश। जैसे आप चाइल्डिश क्वेश्चन करते हैं, क्या? इन्फेंटाइल। तो प्यूराइल वर्ड का मतलब होता है चाइल्डिश, या आप इसको कह सकते हैं इन्फेंटाइल। ही ऑलवेज इग्नोर्स प्यूराइल क्वेश्चंस, चाइल्डिश क्वेश्चंस। नंबर 8 एसिनोइन। वर्ड क्या है? एसिनोइन। एसिनोइन का मतलब होता है स्टूपिड। फॉर एग्जांपल I always ignores her asinine arguments। मैं हमेशा इनके स्टूपिड जो आर्गुमेंट्स होते हैं इनको इग्नोर करता हूं। तो एसिनाइन वर्ड का मतलब होता है
स्टूपिड यानी फूलिश। उसके बाद 9th वर्ड है sumptuous। वर्ड क्या है? sumptuous। वर्ड sumptuous का मतलब होता है जो मील यानी जो खाना एक्सपेंसिव होता है, शाहाना तरीके से अरेंज किया जाता है, एक्सपेंसिव फूड या एक्सपेंसिव मील। एक्सपेंसिव मील वर्ड है sumptuous का मतलब होता है एक्सपेंसिव। थैंक यू फॉर sumptuous dinner, थैंक यू फॉर योर sumptuous lunch। उसके बाद नंबर 10 है inane। वर्ड inane का मतलब होता है foolish। He is an inane person। ये जो है foolish शख्स है, stupid person है। उसके बाद नंबर 11 frivolous। वर्ड frivolous का मतलब होता है जिस बात का, जिस चीज का कोई पर्पस नहीं होता, purposeless। इसका मतलब क्या होता है? purposeless। फॉर एग्जाम्पल he always asks frivolous questions। ये हमेशा जो है purposeless क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नंबर 12 adamant। वर्ड adamant का मतलब होता है जो बंदा अपनी बात से हटता नहीं है, बस सुनता अपनी है, जिद्दी इंसान को कहते हैं। उसके लिए दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो होता है unyielding। unyielding, uncompromising, obstinate। उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है? uncompromising और obstinate। उसके बाद चलते नंबर 13 पे cheering at। cheering at का मतलब होता है किसी को जॉयस यानी खुशी के इजहार करके चिल्लाकर उसको दाद देना। क्राउड cheered at बाबर आजम यानी बाबर आजम को देख के क्राउड ने चीयरिंग करना शुरू कर दिया, वॉइस देना शुरू कर दिया, वेरी हैप्पी हैप्पी साउंड। उसके बाद नंबर क्या कहेंगे? जॉयस वॉइस या साउंड to make someone happy। नंबर 14 obstacles। वर्ड obstacles का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है मतलब? रुकावट। obstacles रुकावट, hurdles। रुकावट। He has a lot of obstacles in his life। डिस्कॉर्ड कहते हैं डिस्प्यूट, तजाद। आप कहेंगे कश्मीर इज डिस्कॉर्डेड टेरिटरी। डिस्कॉर्डेड टेरिटरी मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तजाद का ऐसा। क्वारलसम झगड़े का, लड़ाकू। परपेचुअल का मतलब होता है कांस्टेंट। तो ये तमाम तर वर्ड्स थे जो मैंने आपको समझाए। You have to use these words in writing skills. Thank you for being here.